यह तुमसे तुम तक का अध्याय 3 है, जहाँ कहानी एक भावुक मोड़ लेती है और आर्यन के अतीत के काले बादलों से पहली बार पर्दा उठता है। ऑफिस में माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण था। आर्यन एक बहुत बड़ी बिजनेस डील के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। उसने मीरा को सख्त निर्देश किए थे कि उसके कैबिन में जो फाइलें रखी गई है, उसे एक खास क्रम में लगाया जाए। मीरा सावधानी से काम कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि एक छोटी सी गलती भी आर्यन के गुस्से को भड़का सकती है। तभी मेज के नीचे वाली एक पुरानी दराज, जो थोड़ी सी खुली हुई थी, मीरा का ध्यान खींचती है। वह उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह दराज अटकी हुई थी। मीरा ने थोड़ा जोर लगाया तो दराज खुल गई और उसके अंदर से एक छोटा सा मखमली बॉक्स नीचे गिर गया। बॉक्स खुलते ही उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर और एक चांदी का टूटा हुआ पियानो पेंडेंट बाहर निकल आया। मीरा ने झिझकते हुए उस तस्वीर को उठाया। तस्वीर में एक छोटा सा लड़का, यानी कि आर्यन, अपनी माँ और एक छोटी लड़की के साथ बगीचे में बैठा खिलखिला रहा था। तस्वीर में दिख रहे आर्यन की आंखों में आज जैसी ठंडक नहीं, बल्कि एक अजब सी चमक और मासूमियत थी। मीरा दंग रह गई। क्या यह वही पत्थर दिल इंसान है जो आज वक्त की जंजीरों में सबको जकड़ कर रखता है? तभी कैबिन का दरवाजा एक झटके से खुला। आर्यन खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ। जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथ में मौजूद तस्वीर पर पड़ी, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और मीरा के हाथ से तस्वीर झपट ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी चीजों को छूने की? मैंने तुम्हें काम के लिए रखा है, मेरी जिंदगी की जासूसी करने के लिए नहीं। आर्यन की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। मीरा कांप गई। सर, मैं तो बस दराज अटक गई थी। बाहर निकलो अभी। आर्यन ने हाथ के इशारे से उसे जाने को कहा। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, पर गौर से देखने पर उसमें एक गहरा दर्द भी छुपा हुआ था। मीरा रोते हुए ऑफिस की छत पर चली गई। वहां ऑफिस का सबसे पुराना कर्मचारी रामू काका पौधों को पानी दे रहे थे। मीरा को उदास देखकर उन्होंने पास आकर बोला, बेटा, आर्यन बाबा को बुरा मत समझना। वो तस्वीर उनका वो जख्म है जो कभी नहीं भरता। काका ने बताया कि सालों पहले एक बारिश वाली रात में आर्यन की माँ और छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया था। एम्बुलेंस को आने में सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई थी। आर्यन के पिता ने अस्पताल पहुंचने में देरी करती थी। उस 5 मिनट की देरी ने आर्यन से उसका पूरा परिवार छीन लिया। उस दिन के बाद छोटे आर्यन ने तय कर लिया था कि वह जिंदगी में कभी देर नहीं होने देगा। उसने वक्त को अपना दुश्मन और अनुशासन को अपनी ढाल बना लिया था। अगली सुबह मीरा ऑफिस आई। उसके दिल में आर्यन के लिए अब नफरत नहीं, बल्कि सहानुभूति थी। उसने चुपके से आर्यन के मेज पर एक सफेद चमेली का फूल रख दिया। आर्यन जैसे ही कैबिन में आया, उसने फूल देखा। वह गुस्से में मीरा को बुलाने ही वाला था कि मीरा खुद अंदर आ गई। सर, आपकी माँ को चमेली बहुत पसंद थी ना? मैंने काका से सुना था, मीरा ने बहुत नरमी से कहा। आर्यन की आवाज गले में ही अटक गई। मीरा, मैंने कहा था कि सर, वक्त की पाबंदी से आप दुनिया जीत सकते हैं, पर खुद को नहीं। जो बीत गया उसमें आपकी गलती नहीं थी। आप खुद को सजा देना बंद क्यों नहीं कर देते? मीरा की आवाज में एक रूहानी सुकून था। आर्यन कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उस फूल को उठाया और अपनी पर्सनल डायरी के बीच में रख दिया। पहली बार आर्यन की आंखों में पानी की एक छोटी सी बूंद चमकी, जिसे उसने तुरंत पलक झपका कर छुपा लिया।